नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी में, जो महान चाणक्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है। आखिर कैसे चाणक्य ने एक जंगल में खेलते हुए बच्चे को मगध का राजा बना दिया, जो आगे जाकर पूरे विश्व में अपनी कीर्ति का प्रकाश फैलाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार मगध के राजा धनानंद ने एक विशाल भोज का आयोजन किया, जिसमें चाणक्य भी आमंत्रित थे। धनानंद अपनी क्रूरता और धन के अहंकार के लिए जाना जाता था। भरे दरबार में उसने चाणक्य के साधारण पहनावे और तीखे सच बोलने के स्वभाव का मजाक उड़ा दिया और चाणक्य को अपमानित करके वहां से निकाल दिया। अपने अपमान से क्रोधित होकर चाणक्य ने भरी सभा में अपनी बालों की चोटी खोली और एक भयंकर प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस अत्याचारी धनानंद और अहंकारी नंद वंश का समूल नाश करके मगध की भूमि पर एक न्यायपूर्ण, शक्तिशाली और लोक कल्याणकारी राजा को स्थापित नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी इस चोटी को नहीं बांधूंगा। मेरी यह खुली हुई चोटी तब तक मेरी प्रतिज्ञा की अग्निज्वाला बनी रहेगी। यह प्रतिज्ञा केवल एक शब्द नहीं थी, यह राष्ट्र रक्षा और न्याय स्थापना का एक अटूट संकल्प था। अपमानित होकर चाणक्य ने मगध छोड़ दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए एक योग्य शिष्य की तलाश में निकल पड़े। वह जानते थे कि तलवार से नहीं, बल्कि सही नेतृत्व, रणनीति और बुद्धि से ही यह विशाल कार्य सिद्ध हो सकता है। एक बार जब चाणक्य जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे, तब उन्होंने बच्चों को खेलते देखा। एक बालक था जो दूसरे बच्चों के बीच राजा बनकर बैठा था और बड़े ही न्यायपूर्ण तरीके से उनके झगड़ों का निपटारा कर रहा था। उसकी आंखों में एक अद्वितीय तेज, नेतृत्व क्षमता और साहस दिखाई दिया। वह बालक कोई और नहीं, बल्कि भविष्य का चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। वे चंद्रगुप्त अर्थात उस बच्चे को अपने साथ ले गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल वेदशास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि युद्ध नीति, राजनीति और कूटनीति का भी गहन प्रशिक्षण दिया। इस दौरान एक रात चाणक्य और चंद्रगुप्त एक झोपड़ी में रुके। रात का भोजन करते समय झोपड़ी में जल रहे मिट्टी के एक दीपक में तेल कम हो गया और वह बुझने लगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि वह दीपक में तेल डाल दे। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, आप तो अपनी रात की पढ़ाई समाप्त कर चुके हैं और अब हम भोजन कर रहे हैं। इस दीपक को क्यों जलाना जब इसका कोई उपयोग नहीं? चाणक्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, यह दीपक जिसे हम अभी जला रहे हैं, यह राष्ट्रहित का दीपक है। हमने भोजन समाप्त नहीं किया है और इसके प्रकाश में मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। जब तक हमारा व्यक्तिगत कार्य चल रहा है, तब तक मैं इस दीपक को जलाने के लिए अपने निजी धन का उपयोग करूंगा। लेकिन जिस क्षण मैं राष्ट्रहित से जुड़ा कोई काम करूंगा, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण पत्र लिखना या राज्य की रणनीति बनाना, मैं तुरंत राजकोष के तेल का उपयोग करूंगा। चाणक्य ने आगे कहा, यही राजधर्म है वत्स। एक राजा या राजनेता को निजी उपयोग और राष्ट्र के धन के बीच का अंतर हमेशा समझना चाहिए। जिस दिन शासक राष्ट्र के धन को अपने पिता की संपत्ति समझने लगता है, उस दिन से राष्ट्र का पतन शुरू हो जाता है। मेरी यह प्रतिज्ञा और तुम्हारा भविष्य का शासन इसी न्याय और नैतिकता पर टिका होगा। इस छोटी सी घटना ने चंद्रगुप्त के मन पर गहरा असर डाला। उसने सीखा कि महान शासक बनने के लिए सबसे पहले चरित्र और नैतिकता का धनी होना अनिवार्य है। चाणक्य की यही दृढ़ता राष्ट्र प्रेम और ज्ञानवर्धक कूटनीति काम आई। चाणक्य ने एक सेना का गठन किया और उस सेना को युद्ध प्रशिक्षण दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसमें चाणक्य की बेजोड़ कूटनीति और चंद्रगुप्त के कुशल नेतृत्व से उनकी सेना ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया। भीषण संघर्ष के बाद उन्होंने धनानंद को पराजित किया और उसे मार डाला। इस प्रकार वर्षों के अथक प्रयास और सही रणनीति के बल पर उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर विशाल नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की।
उनकी खुली हुई चोटी अंततः तब बंधी जब न्याय और धर्म का शासन मगध की भूमि पर स्थापित हो चुका था। साथियों, आशा करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आचार्य चाणक्य के इस बदले के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। धन्यवाद।